बचपन में जब मम्मी हमें जेब खर्च देती थी तो हम सोचते थे इसमें से कौन सी चीज़ पहले खरीदनी है, टॉफ़ी, कॉमिक्स या वो नया बैट। बस दोस्तों, वहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की कहानी। फ़र्क बस इतना है कि अब टॉफ़ी की जगह सीप आ गया है और कॉमिक्स की जगह इंश्योरेंस प्लान। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं IIBFS इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग को समरी वाली अंदाज में, जहां पैसा भी हंसी में पिघलता है और ज्ञान बॉलीवुड टच में घुलता है। लेखक की पहली सोच, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब सिर्फ सेविंग नहीं, ये है जिंदगी को स्मार्टली डिजाइन करना। कई लोग सोचते हैं कि प्लानिंग का मतलब है खर्च मत करो, बस गुल्लक भरो। लेकिन जनाब, ऐसा सोचने से आप करोड़पति नहीं बनेंगे, बस कंजूस चाचा बन जाएंगे। लेखक समझाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का असली मतलब है अपने गोल्स को पहचानना, समयबद्ध तरीके से पैसे जुटाना और सही इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना। जैसे फिल्म 3 इडियट्स में रैंचो कहता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। वैसे ही पैसा कमाने के पीछे नहीं, समझदारी से खर्च और निवेश करने के पीछे भागो। लेखक की दूसरी सोच, पैसे का असली मतलब है सुरक्षा, जोड़, आज़ादी, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस। आपने कभी गौर किया है, एमई भरते हुए इंसान की शक्ल वैसी हो जाती है जैसी बच्चों की होती है होमवर्क करते वक्त। लेखक बताते हैं असली अमीरी वो है जहां आप अपनी शर्तों पर जी सके, ना कि हर महीने कैलेंडर की तारीखों से डरें। और ये तभी मुमकिन है जब आप इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट प्लान जैसे विषयों को सीरियसनेस से लें, वरना अचानक मेडिकल बिल आते ही आपके बजट की बाहुबली से बबलू हो जाएगी। लेखक की तीसरी सोच, गोल सेट करना। बिना गोल के पैसा बचाना वैसा ही है जैसे बिना जीपीएस के ड्राइव करना। अगर कोई कहे मैं बस पैसे बचा रहा हूँ, कोई मकसद नहीं, तो समझ लीजिए वो फाइनेंस की मेट्रो में बिना टिकट चढ़ा है। लेखक समझाते हैं गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटना जरूरी है। जैसे शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या विदेश यात्रा, ये सब तभी मुमकिन होंगे जब इनका प्लान अभी से बने। बिना गोल के निवेश करना ऐसा है जैसे शाहरुख को पूछे बिना DDLJ की ट्रेन पकड़ लेना, अंत में पछतावा ही होगा। लेखक की चौथी सोच, सही इंस्ट्रूमेंट चुनना। हर निवेश आपके पड़ोसी की सलाह से नहीं होता। अगर आपके मोहल्ले के शर्मा जी कहें मैंने बिटकॉइन लिया, तू भी ले, तो रुके, ये पैसा है, गोलगप्पे नहीं जो ट्राई कर लो। लेखक बताते हैं हर इंसान की ज़रूरत, रिस्क प्रोफाइल और समय सीमा अलग होती है। FD, PPF, सीप, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, सबका अपना रोल है। सही इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करना है अपने प्लान के हिसाब से, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की राय से। अब अगर यहाँ तक आते आते आपके दिमाग में भी प्लानिंग के बिजलियाँ चमकने लगी हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बताएं आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है और आपने उसके लिए अब तक क्या स्टेप उठाए हैं। कमेंट में ज़रूर शेयर करें। लेखक की पांचवी सोच, रिस्क को समझो, डर कर नहीं, समझदारी से। पैसे की दुनिया में डरना तो जायज़ है, लेकिन अंधेरे से डर कर आप बल्ब नहीं फोड़ते, बल्ब जलाते हैं। लेखक समझाते हैं हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में रिस्क होता है, लेकिन अगर आप अपने गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और मार्केट को समझते हैं तो आप नुकसान से नहीं, नासमझी से बचते हैं। क्योंकि डर कर निवेश न करना वैसा ही है जैसे शोले में जयवीर बिना गब्बर से लड़े गांव छोड़ देते। लेखक की छठी सोच, टैक्स प्लानिंग का मतलब है बचत पर लीगल तरीके से। भारत में टैक्स से डरने वाले लोग उतने ही हैं जितने सास बहू सीरियल के फैंस। लेकिन लेखक कहते हैं टैक्स प्लानिंग मतलब टैक्स चोरी नहीं, बल्कि कानून के अंदर रहकर अपनी बचत को अधिकतम करना। सेक्शन 80C, HRA, NPS, ELSS, इनका सही इस्तेमाल आपकी आमदनी को बचत में बदल सकता है। वरना सारा साल मेहनत करके अंत में यही सुनने को मिलेगा, सर टैक्स बहुत कट गया है। लेखक की सातवीं सोच, फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार की बात नहीं, ये तो जिंदगी भर चलने वाली यात्रा है। सोचिए अगर आपने साल 2010 में प्लान बनाया और अब भी उसी पर चल रहे हैं, तो जनाब आप नोकिया 1100 से iPhone 15 की दुनिया में घूम रहे हैं। लेखक कहते हैं जिंदगी बदलती है, इनकम बदलती है, ज़रूरतें और जिम्मेदारियां भी। इसलिए हर साल अपने प्लान की रिव्यू और अपडेटिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी मम्मी की रायशुमारी दिवाली की सफाई में। इस किताब का सार यही है, पैसा अपने आप में न बुरा है न अच्छा, वो बस एक साधन है, एक जरिया है बेहतर जिंदगी, सम्मानजनक रिटायरमेंट और चिंता रहित कल का। लेकिन ये साधन तभी काम आएगा जब आप इसे प्लानिंग, अनुशासन और थोड़ी सी सूझबूझ से इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको भी समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग वो पुराना हिसाब किताब नहीं है
ये एक स्ट्रैटेजिक गेम है जहां हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। किताब पढ़नी है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और शुरू करिए अपने फाइनेंशियल गोल्स की शानदार जर्नी। क्योंकि आखिरकार पैसा वही जीतेगा जो प्लानिंग से खेलेगा।